सिर्फ एक पीले रंग के रुमाल से 931 लोगों की कत्ल किया था भारत का यह सीरियल किलर। जी हाँ, सिर्फ एक रुमाल, और उसी से 931 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और एक एक आदमी को मारने में उस शख्स को कितना वक्त लगता था जानते हैं? सिर्फ 10 सेकंड। सिर्फ 10 सेकंड में, यानी 1 मिनट के छठे हिस्से में वह किसी भी इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देता था, और इसमें कभी खून की एक बूंद तक नहीं बहती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह सीरियल किलर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है? आज मैं आपको भारत के एक ऐसे भयानक सीरियल किलर की कहानी सुनाऊंगा जिसे गिनीज बुक ने भी दर्ज किया है। आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जॉन विक का नाम तो सुना ही होगा, जहां एक किरदार ने सिर्फ एक पेंसिल से दर्जनों लोगों को मारकर रोमांच पैदा कर दिया था। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावनी, रहस्यमय और चौंकाने वाली है। एक साधारण सा लड़का जो अपनी खामोशी के पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बन गया, और उसके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याओं का रिकॉर्ड दर्ज है। मेरे चैनल पर अब तक आपने सीरियल किलिंग के कई डरावने किस्से सुने होंगे, लेकिन आज की कहानी उस कातिल की है जिसे सभी सीरियल किलर्स का पिता कहा जाता है। यह सीरियल किलर लगभग 50 सालों तक भारत की धरती पर खौफ का बादशाह बना रहा, लेकिन जब उसे पकड़ा गया और फांसी दी गई तो अंग्रेजों ने उसके मृत शरीर को पूरे इलाके में घुमाया ताकि उसके आतंक का अंत हो और लोगों के मन से उसका डर निकल जाए। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह सीरियल किलर 200 अपराधियों के एक गिरोह का नेता था। इस गिरोह के हर सदस्य को ठगी कहा जाता था, और यह नाम ही उनके खौफ की पहचान था। तो आइए आज की वीडियो में चर्चा करते हैं उस सीरियल किलर की जिसने पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बना दिया था। साल 1765 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहराम जमींदार का जन्म हुए। एक मासूम बच्चा जो बचपन में बेहद शांत और आज्ञाकारी था, लेकिन जैसे ही उसने दुनिया को समझना शुरू किया, उसने देखा कि कैसे उसकी नीची जाति के कारण उसके परिवार को हर पल अपमान सहना पड़ता है। बचपन के इन अपमानों ने धीरे धीरे बहराम के दिल में एक गहरी नाराजगी और गुस्सा भरना शुरू कर दिया। जब बहराम 25 साल का था, तब उसकी जिंदगी में आया 50 साल का उस्ताद सैयद अमीर अली। यह अमीर अली एक खतरनाक ठग था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ठगी क्या होती है। ठगी वे लोग होते हैं जो आपके साथ पहले दोस्ती करते हैं, आम इंसान के रूप में आपके करीब आते हैं, और फिर एक मौका देखकर आपको मौत के घाट उतारकर आपकी हर चीज लूट लेते हैं। ये डाकुओं की तरह अचानक हमला नहीं करते, बल्कि बड़ी चालाकी से आपका विश्वास जीतकर अपनी चाल चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक शांत और सीधा साधा लड़का बहराम भारत का सबसे खतरनाक और कुख्यात ठगी कैसे बन गया? इसके पीछे एक चौंकाने वाली कहानी छिपी हुई है। एक दिन सैयद अमीर अली बहराम को अपने ठिकाने पर लेकर गए। वहां बहराम ने पहली बार अमीर अली के गिरोह के सारे सदस्यों को देखा। तभी अचानक एक आदमी को बहराम के सामने लाया गया। अमीर अली ने बताया कि यह आदमी गद्दार है और गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है। इसके बाद अमीर अली ने बहराम को आदेश दिया कि वह इस गद्दार को खत्म कर दे। बहराम के हाथ में एक रूमाल थमाते हुए उन्होंने कहा, लो अब इसे खत्म कर दो। बहराम पत्थर की तरह खड़ा रहा, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो। लेकिन तभी वहां मौजूद 40 ठग एक साथ उसकी हौसला अफजाई करने लगे। बहराम के अंदर साहस जागा। उसने रूमाल हाथ में लिया और गद्दार की तरफ बढ़ा। उसने रूमाल को उस आदमी की गर्दन के चारों ओर लपेटा और अपनी पूरी ताकत लगाकर तब तक खींचता रहा जब तक वह आदमी पूरी तरह से ढेर नहीं हो गया। इसी तरह लगभग 50 लोगों की जोशीली चीखों और तालियों के बीच जन्म हुआ भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर का। कुछ दिनों बाद बहराम ने अपनी कुख्यात ठगी का ऐसा परिचय दिया कि 200 लोगों की बारात को हवा में गायब कर दिया। ये घटना भारत के अपराध इतिहास का सबसे भयावह और काला सच बन गई। साल 793 या 94 की बात है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक बड़े अमीर व्यापारी के बेटे की शादी तय हुई दिल्ली की एक धनाढ्य व्यापारी की बेटी के साथ। शादी के दिन ग्वालियर से बारात दिल्ली पहुंची। शादी बड़े धूमधाम से हुई, पटाखे फूटे और इतनी भव्य दावत हुई कि आधा दिल्ली उस शादी में खाने के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन इस भव्य शादी की खबर बहराम तक भी पहुंच गई। शादी के अगले ही दिन दुल्हन को लेकर बारात ग्वालियर के लिए रवाना हुई। उस समय बसें या ट्रेनें नहीं थीं, इसलिए सभी को पैदल ही सफर करना पड़ता था। बारात में करीब 200 लोग थे, जिनमें दूल्हा दुल्हन, उनके रिश्तेदार, पहलवान, लठैत और पालकी उठाने वाले शामिल थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, दिल्ली से ग्वालियर के लिए निकली इस 200 लोगों की बारात
कभी ग्वालियर पहुंची ही नहीं। ऐसा लगा जैसे रास्ते में ही ये सभी लोग अचानक हवा में गायब हो गए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? यही है वो कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।